इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल श्रीमती तिलक देवी मनोज नेहा अंकित सपना एवं पोता पोती पंक्षी अंश माहिर एहसास समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान। ओम बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य मानतुंग महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी सुंदर सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की। प्रभु भक्ति में लवलीन आचार्य मानतुंग महाराज भगवान की भक्ति करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप लोग भी गुरु भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। भगवान के समक्ष आचार्य मानतुंग महाराज उन सभी तत्वों को सामने रख रहे हैं और उनके सामने रखते हुए तुलना कर रहे हैं और इस निष्कर्ष तक भगवान पहुँचे हैं कि आपके सामने संसार की कोई भी वस्तु नहीं लगती है, सारी तुच्छ हैं। आपका जो स्वरूप है और आपके इस स्वरूप के समक्ष हमारे पास कुछ भी आपके पास रखने के लिए तत्व नहीं है। इस तरह से आपकी क्या महिमा कहूँ, क्या बखान करूँ। आप तो अद्वितीय हैं, अतुल हैं, अद्भुत हैं। आप तो इस जगत के सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि हैं। कौन कह रहे हैं? आचार्य मानतुंग महाराज भगवान के समक्ष प्रस्तुति कर रहे हैं। निश्चित जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो सर्वश्रेष्ठ ही है, लेकिन फिर भी आचार्य मानतुंग महाराज उनको सामने रख कर के तुलना कर रहे हैं कि भगवान संसार के आप अनोखे दीपक हो। आपके सामने कोई दीपक टिकता भी नहीं है। करोड़ों सूरज को भी रख लेंगे तो उनका प्रकाश फीका पड़ जाता है आपके प्रकाश के सामने। कभी आचार्य मानतुंग महाराज दीपक को सामने रखते हैं तो कभी सूरज को सामने रख रहे हैं, तो कभी सामने चंद्रमा को रखते हैं और प्रभु के अंदर हमें एक अलग दीपक दिखाई दे रहा है, एक चंद्रमा दिखाई दे रहा है, एक सूर्य का दर्शन हम अलग से कर रहे हैं। भगवान आपके समक्ष कोई दूसरा नहीं है और आज मैं आपकी भक्ति में लीन हो रहा हूँ। रोज भगवान की भक्ति आप लोग भी करते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो कुछ अलग अनुभूति होती है कि नहीं होती? बोलो, आवाज आ रही है आप तक? मैंने क्या प्रश्न किया आपसे? रोज आपकी अनुभूति में कुछ अंतर आता है कि अंतर घट रहा है? मैं आपसे एक बात और इसी बीच में कहता हूं, जिस वस्तु या व्यक्ति या चीजों से तुम्हारा लगाव होता है उनके प्रति तो इंटरेस्ट बढ़ता है, और जिसके प्रति लगाव और नहीं होता उनसे अलगाव बढ़ता है। होता है ऐसा? माना कि आपके लिए किसी खाने में कोई अच्छी वस्तु है, नाम सुनते ही मुख में पानी आ जाता है, स्वाभाविक चीज है।
तो ऐसे ही हमें प्रभु के प्रति उत्साह होना चाहिए, उनकी भक्ति के प्रति, उनके गुणों का गुणानुवाद करने के प्रति। अभी मैंने हिंदी में एक छंद पढ़ा था कि नमन आपको त्रिभुवन के दुख हरने वाले सबके नाथ। हमारे भगवान कैसे हैं? संसार के सभी प्राणियों के दुखों को नाश करने वाले, हरने वाले हैं। और कैसे हैं भगवान? नमन आपको पृथ्वी तल के उज्जवल भूषण मुकुलित हाथ। हे भगवान, आपको नमन इसलिए है कि आप संसार के समस्त प्राणियों को, जो आपकी भक्ति के आभूषण हैं, उनके लिए आप मुकुलित हाथ यानी खुले हाथ हैं। आपके दर्शन करने जो भी आता है, आपकी भक्ति का आभूषण पहन करके अपने आप को शोभायमान करता है। नमन आपको तीनों जग के परमेश्वर गुण के भंडार। आप कैसे हैं? गुणों के भंडार हैं तीनों लोकों में। और आप कैसे हो? जिसने संसार के सागर को सोख लिया है, अपार समुद्र के जल को सोख लिया है। संसार के सागर कैसे हैं? खारे सागर हैं। लेकिन धर्म का सागर कैसा है? अमृत की तरह है। तो वही बात आचार्य मानतुंग महाराज अपने सामने प्रभु को रखते हुए एक कल्पना कर रहे हैं कि हे भगवान, आपके सामने जितनी भी उपमाएं रखी जाती वो सब फीकी पड़ जाती हैं, फिर भी आपके समक्ष में अपने आप को रख करके फिर भी थोड़ा सा पुरुषार्थ कर रहा हूँ। इसी भाव भूमिका के साथ आचार्य मानतुंग की दृष्टि एक दीपक पर पड़ी और कह रहे हैं, और दीपक का काम प्रकाश फैलाना है। तो उन्होंने इस दीपक को सामने रखकर भगवान ऋषभदेव की तरफ दृष्टि दौड़ाई। तो उन्हें लगा कि प्रभु, आपके भीतर तो अलौकिक दीपक है, ये बाहर का दीपक तो एक अलग दीपक है। इसमें तेल की भी ज़रूरत है, बाती की भी ज़रूरत है, और भी अन्य चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें और भी अनेक प्रकार के दोष हैं। इस दीपक में लौ भी निकलती है तो धुआं भी साथ में रहता है। जलने के बाद इसकी कालीमा फैल जाती है। लेकिन भगवान, आप तो वैसे दीपक हो ना जिसमें तेल की ज़रूरत, ना बाती की ज़रूरत, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। और एक बार प्रकाश फैलता है तो सारे विश्व को प्रकाशित कर देता है। बाहर के दीपक जलते हैं, बुझ जाते हैं, लेकिन आपका दीपक जो जला है तो हमेशा जलता ही रहेगा। वैसे दीपक की कल्पना करते हुए भगवान, आपके समक्ष में क्या कहूँ, क्या करूं? सारे लोक को प्रकाशित करने वाला आपका वो दिव्य दीपक है। छंद निकालेंगे 16, आपकी पुस्तक में पृष्ठ नंबर भी 16 ही होगा। देखते हम क्या आचार्य महाराज इस छंद के माध्यम से अपनी बात को हम सबके सामने रख रहे हैं। आचार्य भगवान तो आचार्य भगवान होते हैं, उनका एक एक शब्द हमारे लिए मंत्र बनता है, और एक एक शब्द जुड़ कर के छंद बनते हैं, और छंद बनकर के स्तोत्र का रूप धारण कर लेते हैं। इसी मंगल भावना के साथ हम देखेंगे। निर्धो में वरो तेरे पवरो जितो तैल पूरा। सभी के हाथ में पुस्तक होना चाहिए। एक पुस्तक एक हाथ में रहे, 2 पुस्तक 2 हाथ में, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास में एक एक पुस्तक होना चाहिए, है ना। निर्धो में वरो तेरे पवरो जेतो तैल पूरा। थोड़ी आवाज आना चाहिए आप लोगों की हमारे तक। जितने उत्साह और ऊर्जा से भर कर के इन शब्दों को, इस छंद को, इस स्तोत्र को पढ़ोगे तो आपके अंदर कर्मों की निजरा अवश्य होगी। क्योंकि ये साधारण शब्द नहीं है, ये मंत्र का रूप है। और मंत्र ही नहीं, जो मंत्र श्रद्धा से पढ़ा जाए वो हमारे आंतरिक तंत्र को व्यवस्थित करता है। हमारे अंदर की केमिस्ट्री जो है, दुख दूर होते हैं, पीड़ाओं को हरने वाले ये छंद हैं। हम अपनी पीड़ा को हरें और भाव की पीड़ा को भी हरने का पुरुषार्थ करें। कृष्णम जगत त्रयमेदं प्रकटीकरोषि
कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानाम् गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानाम् दीपोपरत्तमसि नाथ जगत् प्रकाशा। बहुत सुंदर यहाँ पर कहा गया है। कह रहे हैं आचार्य भगवान, हे नाथ तुम अपर दीपः असि। हे नाथ आप अपर दीपक हैं, आप सर्वश्रेष्ठ दीपक हैं। साधारण दीपक की बात नहीं की जा रही है, मिट्टी के दीपक की बात नहीं की जा रही है, या किसी धातु के दीपक की भी बात नहीं की जा रही है। बाहर संसार के जितने भी दीपक हैं उनकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही। आप अपर हैं, अपर दीपः असि तुम। हे भगवान आप अपर दीपक हो, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। आपसे श्रेष्ठ संसार में कोई नहीं है। परम दीप हैं, जगत प्रकाशी हो, आप सारे जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। कैसा दीप मुझे आपके भीतर मुझे दिखाई दे रहा है। निर्धूम, कैसा है वो दीपक? निर्धूम, जिसमें धुआं भी नहीं है। आप अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो थोड़ा पहले धुआं निकलता है। ये पहचान होती, जहाँ जहाँ पर धुआं दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पर अग्नि है, ये सही है। लेकिन जहाँ अग्नि हो धुआं हुए कोई व्याप्ति नहीं बनती है। तो भगवान निर्धूम आप जिसमें धुआं नहीं है, वर्ती यानी जिसमें बाती भी नहीं है, रप वर्जित अपरजितः अपवर्जितः तेल पूरा, जो लबालब तेल से भरा नहीं है। और कैसा है? कृष्णम जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, अर्थात इदम जगत्त्रयम कृष्णम प्रकटीकरोषि। इस तीन लोक को कृष्णम यानी पूरी तरह एक साथ प्रकटीकरण करता है, यानी प्रकाशित करता है। आपका दीपक कमरे के अंदर रखोगे तो कमरे तक प्रकाशित करेगा, दीवार के बाहर प्रकाश नहीं जाएगा। और यदि आप एक गिलास के अंदर उसको ढक देंगे तो सारा प्रकाश संकुचित हो करके गिलास या किसी पात्र के अंदर ही रह जाएगा। लेकिन भगवान आपका प्रकाश तो तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा है। कोई भी अछूता नहीं है। वो क्या है? उनका केवल ज्ञान है। वो ज्ञान ही तो प्रकाशित कर रहा है। आप पढ़ते हैं ना इसमें श्रावकाचार में, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम। तीनों लोकों को आलोकित करने वाला है। क्या है? केवल ज्ञान से संपन्न अरिहंत भगवान का ज्ञान तीनों लोकों को प्रकाश। उसी ज्ञान की यहाँ पर आचार्य भगवान चर्चा कर रहे हैं। एक कल्पना है कि दीपक का रूप केवल ज्ञान को दिया है और आपके दीपक मिट्टी का दीपक है, ये अज्ञानता का दीपक है। इस तरह से ऐसा अपन को समझ के चलना चाहिए। तो प्रगटीकरण अर्थात प्रकाशित करता है। मतलब क्या हुआ? पूरे लोक में एक साथ प्रकाश फैलाने वाला है। गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम। क्या उदाहरण दिया है? चलिता चलानाम मरुताम। मरुत बोलते हैं वायु के लिए, हवा के लिए, झोंके के लिए। ऐसी वायु, कैसी वायु? जो बड़े बड़े पर्वतों को भी चलायमान कर दे। आप देखते हैं बरसात के दिनों में जब भीषण हवा चलती है, पानी गिरता है तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं।
डालें टूट जाती, शाखाएं टूट जाती हैं, ऐसी हवा भी जो बड़े बड़े पर्वतों को भी चलायमान कर दे, ऐसे मरुत यानी आंधी तूफान के द्वारा भी गम्य यानी नहीं है। ऐसे जिसे दुनिया की कोई भी हवा आंधी कभी बुझा नहीं सकती है, आपके दीपक के लिए। हे प्रभु आप दीपहा परस तुमसीनाथ जगत प्रकाशा। हे नाथ हे जगत प्रकाशी आप अपर दीप हो। महानुभाव, प्रभु भक्ति दीप है और दीप प्रभु के भीतर है, वही दीप हमारे भीतर भी है। जो आत्मसत्ता की दृष्टि से देखा जाए, आपकी आत्मा में और सिद्धों की आत्मा में कोई अंतर नहीं। ऐसा नहीं कि तुम्हारी आत्मा में थोड़ा कालापन हो, उनकी आत्मा में थोड़ा शुक्ल पक्ष हो और तुम्हारी आत्मा में कृष्ण पक्ष हो, ऐसा नहीं। आत्मसत्ता की अपेक्षा से देखा जाए तो प्रभु की आत्मा में और हम सभी संसारियों की आत्मा में कोई अंतर नहीं। एक परमाणु मात्र का अंतर नहीं है। अंतर है सिर्फ कर्मों से जुड़ी ही अवस्था और व्यवस्था में। तो आचार्य कह रहे हैं कि आपके अंदर जो दीपक है भीतर और हमारे अंदर जो दीपक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये चैतन्य दीप है, पर अभी दीप तो जल रहा है। हमारा दीप तो जल रहा है, बुझा नहीं है। हमारी चेतना इस बात को बता रही है कि अभी दीप बुझा नहीं है, प्रज्वलित है, लेकिन इस दीप में धुआं है, इस दीप में रोशनी है। उसके लिए बाती का आलम्बन भी जरूरी होता है और इसी दीप के साथ तेल भी चाहिए। बिना तेल के दीपक जलता है कहीं पर? बोलो। दीपक के को लेकर के एक मुझे उदाहरण याद आ रहा है, लालटेन का। एक अंधा व्यक्ति अपने बचपन के मित्र के पास मिलने के लिए गया। अंधा व्यक्ति गांव का था, उसका मित्र पढ़ लिख करके साहित्यकार बन गया, शहर में रहने लगा। उसने सोचा कि चलो बचपन का मित्र है, काफ़ी समय हो गया, मिलकर के आते अपने बचपन के मित्र से। अंधा व्यक्ति घर से चला लाठी लेकर के, सहारे उस लाठी के सहारे चलते चलते सुबह से निकला, 10-11 बजे तक उस मित्र के पास पहुंच गया। मित्र बड़ा खुश हुआ कि हमारा बचपन का मित्र हमसे मिलने के लिए आया। बहुत सारी बातें हुई, साहित्यकार तो था ही। बातें करते करते शाम ढलने को हो गई। उसने पूछा, भाई शाम ढलने को हो रही है, अब मुझे जाने दो, रात्रि का समय हो जाएगा, फिर मैं अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जो साहित्यकार मित्र था उसने कहा कि देखो तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा इंतजाम कर दिया। क्या इंतजाम कर दिया? मैं अंधा हूँ, कैसे जाऊंगा, दिखता कुछ नहीं है, अभी उजाला थोड़ा सा है, अपने लाठी के सहारे जाऊंगा, लोग मुझे देख करके साइड से हो जाएंगे, मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगा। चिंता मत करो, मैंने लालटेन का इंतजाम कर दिया। अरे भाई मुझे दिखता नहीं, लालटेन भी क्या करेगी? देखो ऐसा करना, मैं लालटेन आपको दूंगा, आपकी लालटेन जलती रहेगी, लोग तुम्हें देखेंगे, साइड से हो जाएंगे, तुम अपने घर पहुंच जाओगे, लाठी यहीं रख देना। उसने कहा अच्छा उपाय है। चला बेचारा देर रात और एक आदमी उसमें भिड़ गया। क्यों बे, अंधा है, दिखता नहीं है? अरे बाबूजी मैं तो अंधा हूं, मुझे नहीं दिखता, पर आप तो आंख वाले होंगे ना, आपको पता नहीं कि मैं लालटेन लेके चल रहा हूं। अरे भाई देखो तो लालटेन बुझी है कि जल रही है। उसे बड़ा अफसोस हुआ, काश मैं अपनी लाठी के सहारे समय से निकलता तो घर पहुंच सकता। लालटेन भी उसने दी तो पर बुझी लालटेन है, तो सबके हाथ में मुझे लगता है लाठी तो एक तरफ रख दी और लालटेन कौन सी, लालू प्रसाद की लालटेन बुझी हुई ले ली। देखो लालटेन जल रही है कि बुझी है। तो यहीं पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो दीपक है उसमें तेल है कि नहीं, बाती है कि नहीं, जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ये देखना भी हमें आवश्यक होता है। तो इस दीप में क्या है, धुआं भी निकलता है, जलता भी है, बुझता भी है,
प्रकाश भी करता है और इसे अन्य चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है। यदि बाती हो तेल ना हो तो जलेगा क्या? तेल भी हो बाती ना हो तो जलेगा क्या? दोनों की ज़रूरत है, बाती भी चाहिए तेल भी चाहिए और उसका आधार रूप हमें एक दीपक भी चाहिए। इन सब, और उसके बाद दिया सलाई ना हो तो जलेगा क्या? बोलो, नहीं जलेगा ना। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत, लेकिन भगवान आपके लिए इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। दीपक भी नहीं चाहिए, बाती भी नहीं चाहिए, तेल भी नहीं चाहिए, घी भी नहीं चाहिए, दिया सलाई भी नहीं चाहिए। आपके अंदर जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है वो तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला है। और यह दीपक पल पल प्रभावित होता है, इसका प्रकाश कभी मंद पड़ जाता, कभी तेज हो जाता है। प्रभु, आज आप के दीप को देखकर मुझे मेरे भीतर के दीप की बात दिख रही है। भगवान के अंदर का जो दीप है उसमें किसी भी प्रकार की कालीमा नहीं है, किट्टीमा नहीं, धुआं नहीं, केवल प्रकाश है। धुआं का मतलब यहाँ पर होता है हमारे अंदर के कर्म, जो किट्टीमा कालीमा रूप में हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, जिसमें धुंधलापन भी है, जिसमें गर्मी भी हो। भगवान के इस ज्ञान दीप में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह कर्म से रहित है, हमारा जीवन कर्म से सहित है। जो हमारे पास ज्ञानावर्णी कर्म है वो क्या है? हमारे ज्ञान को ढकने वाला कर्म है। जो ज्ञानावर्णी कर्म है हमारे ज्ञान को प्रकट होने नहीं देता है, हमारे आत्मा के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है। प्रभु ने ज्ञानावर्णी कर्म को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है, तो उनके अंदर किसी तरह की कालीमा किट्टीमा आवरण रूप में नहीं है। दूसरा कर्म हमारा दर्शनावर्णी कर्म होता है, जो हमारे दर्शन को त्रोहित करता है, दर्शन को नष्ट करता है, हमारे दर्शन को होने नहीं देता है आत्मा के। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने कोई पर्दा लगा दे तो भगवान का तुम्हें दर्शन नहीं होगा। ऐसा ही दर्शनावर्णी कर्म है जो हमें चीज़ों को, वस्तुओं को देखने नहीं देता। यह धुंधलापन है, जो धुएं का धुंधलापन होता है। प्रभु आपके अंदर तो वह धुंधलापन नहीं है, क्योंकि आपने दर्शनावर्णी कर्म का विनाश कर दिया। मोहिनी कर्म हमें आकुलता व्याकुलता पैदा करता है, अव्ययवाद का अनुभव नहीं कर पाते हैं, चित्त में आकुलता व्याकुलता बनी रहती है। यह आकुलता व्याकुलता आपकी विनष्ट हो गई है। आपके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने मोहिनी कर्म को नष्ट कर दिया है। चौथा कर्म है अंतराय कर्म, जो हमारे अंदर की शक्ति को, जो हमारे अंदर के उत्साह को, 16 साल का 18 साल का युवक उत्साह नहीं तो 90 साल के बुढ़े के समान दिखता है, और जिसके पास 80 साल की उम्र के बाद भी काम करने में उत्साह रहता है, गुरु भक्ति में हर समय आगे रहते हैं, वो उत्साहित व्यक्ति 16 साल की तरह दिखता है। तो भगवान कह रहे हैं अंतराय कर्म हमारे अंदर की शक्ति को नष्ट करता है, हमारे अंदर को उत्साह को नहीं होने देता है, हमारे अंदर के उमंग को नष्ट करता है और उल्लास खंडित करता है। प्रभु आपने उसे भी नष्ट कर दिया है। आप परम दीप बन गए हैं। दीपो परत तो मसीनाथ जगत प्रकाशा, चारों घातिया कर्मों का क्षय कर देने के कारण आप अपर दीप बन चुके हो। पर मैं अपने अंदर देखता हूँ तो ये चारों कर्म हमें दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानावर्ण भी है, दर्शनावर्ण भी है, वेदनी भी है, अंतराय भी है, मोहिनी भी है, आयु भी है, गोत्र भी है, नाम भी है। सब कर्म हमारे पास अभी विद्वान हैं। इन कर्मों को हमें नष्ट करने के लिए कितने कष्ट सहन करना पड़ेगा। तात्कालिक कष्ट तुम्हारे लिए त्रैकालिक कष्ट को नष्ट करने के लिए समर्थ होते हैं। त्याग तप तपस्या के द्वारा ही त्यागी वृत्ति कर्मों का क्षय कर सकता है, वही सच्चा धर्मात्मा माना जाता है। हम धर्म करते हैं लेकिन वो धर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस धर्म के द्वारा हमारे अंदर कर्मों की निर्जरा हो। आपकी निर्जरा कौन सी है बताऊं मैं? साविपाक निर्जरा है। कर्म बांधा था, समय से आएगा,
फल दे करके चला जाएगा। आचार्य कहते हैं वो कर्म तो संसार के चारों गतियों में निर्जरा चल रही है। नरकों में भी कर्मों की निर्जरा होती है तो समय से होती है, देवों में भी समय से निर्जरा होती। जो कर्म जितनी आबादा काल को लेकर के, ड्यूरेशन को लेकर के, शक्ति को लेकर के बंधा है, वो उतने समय तक रहेगा, पकेगा, फल टपक जाएगा, झड़ जाएगा। लेकिन इसमें कोई तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ वहाँ पर अपेक्षित है जब तुम पुरुषार्थ करके, त्याग तपस्या तप के द्वारा तपस्वी बन करके उन कर्मों को उदय में लाओ, उदीरित करो, और फिर वो उनको झड़ाने का संयम त्याग तपस्या के माध्यम से, तो वो निर्जरा सही है। तो आचार्य कहते हैं आप परम दीप हो गए, पर मैं अपने अंदर देखता हूँ तो चारों कर्म मेरे पास हैं। मेरे अंदर का ज्ञान प्रकट हो रहा है, लेकिन पूर्ण प्रभाव के साथ नहीं हो रहा। चंद्रमा निकलता है, छिपता है, एक एक कलाएं परत खुलती चली जाती है और एक एक परत ढकती चली जाती हैं। लेकिन आपका जो मुखमंडल है चंद्रमा की तरह कभी आच्छादित होने वाला नहीं है। एक बार प्रकाशित हो गया तो हमेशा के लिए प्रकाशित हो गया। मेरे ज्ञान के ओट में भी अज्ञानता का धुआं है, मैं जानता हूँ मेरे पास कम है, अज्ञानता ज़्यादा है, मेरे पास ज्ञान कम है। यह मेरी ज्ञान की दुर्बलता को बताता है। मेरी आत्मा की शक्ति सीमित है। प्रभु मैं आज आपकी शरण में आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर कर्म का कालुष है। आपके पास कर्म है कि नहीं, बोलो। कौन कौन से कर्म हैं? सभी कर्म हैं। एक प्रश्न करता हूँ, आपके पास जो कर्मों का बंध होता है, एक साथ कितने कर्मों का बंध होता है? बोलो। एक साथ 7 कर्मों का बंध होता है। और यदि उसी समय आयु का बंध हो रहा होगा तो 8 कर्म एक साथ बंध रहे हैं। फैक्ट्री चालू है, आश्रव जारी है। आश्रव को रोकने के लिए संबर के रूप में प्रभु की भक्ति करो, रोको। कहां कहां से कर्म रूपी चोर हमारी आत्मा के चेतन धन को लूट करके ले जा रहे हैं। कभी विचार किया? सोते समय भी, जागते समय भी, खाते समय भी, बैठते उठते, रोते खाते पीते सब। कल मैंने कहा था कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे कर्मों का बंध ना हो। तो यदम चरे यानी यत्नाचार्य पूर्वक हमारी प्रवृत्ति होगी तो हम कर्मों से बच पाएंगे, संवर कर पाएंगे। 2 ही चीज़ें हैं बड़ी मुश्किल से हमारे जीवन में, वो दुर्लभ क्षण आते हैं जब संवर और निर्जरा कर पाते हैं, वरना हमारे जीवन में आश्रय और बंद 24 आवर्स रनिंग चल रहा है, बंद हो रहा है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। ये भक्तम्ब स्त्रोत हमारे लिए आत्मा से कर्मों को अलग करने के लिए एक अच्छा माध्यम है। स्तुति है, पूजन है, भक्त पाठ है, स्वाध्याय है। इनसे थोड़ी देर हम मुलाकात करें तो अपने अंदर के कर्मों की केमिस्ट्री को बदल सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे इस दीप में राग का तेल जमा हुआ है और जिसमें कर्म क्षयोसम की बाती जल रही है और मेरा ज्ञान बहुत सीमित हो चुका है। आपकी शरण में आने के बाद भगवान मुझे मेरे होने का एहसास हो रहा है। जहाँ कहीं दीपक जलाया जाता है तो एक दीपक जलाना पड़ता है, अनेक दीपक को जलाने के लिए एक दीपक जब हम जलाते हैं तो उस दीप से अनेक दीप जल जाते हैं। और जब सब दीप जल जाते हैं तो पता नहीं चलता कि किस दीप ने किस दीप को जलाया। और मैं आपकी शरण में इसलिए आया हूँ कि आपकी लो से मेरे हृदय के दीप तो जल जाए। आपके चरणों में आकर के मैं भक्ति रूपी दीपक को जला करके, आपकी भक्ति करके मैं अपने अंतरंग दीपक को जलाना चाहता हूँ, ताकि आपकी तरह भी मैं भी इस जगत प्रकाशी को प्राप्त कर सकूं। मेरी आत्मा जागृत हो जाए, मैं आत्म बोध से लबरेज हो सकूं। आपके समकक्ष है, मैं
प्राप्त हो सकूं। आपके समान बनने के लिए मैं आपकी भक्ति के लिए आया हूं। पारमार्थिक दीप बन जाऊं और मेरे अंदर की सारी विकृतियां, दुर्बलताएं, दोष रूपी अंधकार, धुएं रूपी सब नष्ट हो जाए, मेरी बुराइयां नष्ट हो जाएं, दूर हो जाएं, मेरे कर्म नष्ट हो जाएं, तो आपकी वंदना सार्थक हो सके। हम इस आध्यात्मिक प्रेरणा को लेकर के चलें। महानुभाव, आप सबका समय हो रहा है। हमें अपने उस भीतर के अज्ञान रूपी दीपक को देखना है, अज्ञानता को ज्ञान में बदलना है। ये तभी संभव है जब हम प्रभु चरणों में बैठेंगे और अपने अंतरंग के भावों को रिकॉल करेंगे कि अनादि काल से मैं इस संसार में भटक रहा हूँ, तो क्यों भटक रहा हूँ, इस भटकन का कारण क्या है। ये सारे प्रश्न अपने मन से पूछें कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह से जब सवाल तुम अपनी आत्मा से पूछोगे तो उत्तर तो तुम्हारे भीतर ही को हम, मैं कौन हूँ, सो हम, मैं आत्मा हूँ, मैं वही हूँ जो आत्मा है। कर्म कैसे बनते हैं और कर्मों से मुक्ति कैसे पाते हैं, आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, रत्तो बंधदिकम्मम, रत्तो बंधदिकम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जिनोपदेशो तम्मा कम्मे सुमारजय। राग मत करो, देश मत करो, बीत रागता के द्वारा कर्मों का क्षय होता है। इसलिए तम्मा कम्मे सुमारजय, राग मत करो, देश मत करो। यही उपाय है अपने ज्ञान के दीप को प्रज्वलित करने का, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अनादि काल से अज्ञान रूपी अंधकार के मोह से हम आच्छादित रहे हैं। हमारी आत्मा के पास वो अनंत शक्ति है। आज भी तुम दोष, दुर्बलता, दुर्गुणों को दूर करके, थोड़े से प्रयास करके आज भी हम अपनी आत्मा को प्रज्वलित कर सकते हो, दीपक बना सकते हो। तो हमें अपने भीतर वैसे देव की आवश्यकता है। सच्चाई तो ये है कि प्रभु के दीप में और मेरे दीप में कोई अंतर नहीं है, पर हमें उसकी पहचान नहीं होने के कारण काश हम प्रभु के इस दीप में अपने अंतर दीप को पहचान सकें और उसे उद्घाटित कर सकें। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। आप सबका समय हुआ, बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि बाहर का दीपक की पहचान होना चाहिए और अंतरंग दीपक की पहचान होना चाहिए। ये पहचान तभी संभव है। आप इस छंद को अपने जीवन का मंत्र बना लो कि निर्धूम बर तेरे पवर्जित तेल पूरा, कृष्णम जगत त्रय मिदम प्रकटि करोसि, गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलाना, दीपो परत्वमसिनाथ जगत प्रकाशा। हे भगवान, आप वो दीपक हैं जो बड़ी बड़ी वायु हवाओं से चलने के बाद भी तुम बुझ नहीं सकते हो, और बाहर का दीपक हमारी श्वास लेने से भी बुझ सकता है। इसलिए उस दीपक की परवाह नहीं, अंतरंग दीपक को जलाने का प्रयास करें। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर। चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर। अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल, श्रीमती तिलक देवी, मनोज, नेहा, अंकित, सपना एवं पोता पोती, पंक्षी, अंश, माहिर, एहसास, समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान।